हाँ बच्चों, origin and evolution of sex. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये सारे जो वायरस, बैक्टीरिया, ये सब ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ सेक्स के लिए, तो इसके लिए रीड करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा regarded as origin and evolution of sex because in a monera fully developed sexual organ and reproduction. म्यूट हो जाओ समीक्षा। हाँ। And reproduction is absent. The main basis of sex is sexual reproduction is gametes. कौन इसके लिए बेसिकली कौन जिम्मेदार होता है? Gametes. This is thought that origin of gamete is actually by the development of zoospore in a asexual reproduction. In this process, sexual reproduction is supplementary of the asexual reproduction done by animal. Gamete of some unicellular organism are similar to the zoospores like Chlamydomonas. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, जूस्पोर के जरिए क्या करते हैं, अपने गैमेट को एक से दूसरे सेल के थ्रू चेंज करते हैं और आगे ग्रोथ करते हैं। Cell is unfavorable condition from gamete, only shape and behavior are different in gamete and zoospore. In Cladomonas, Dibarium, zoospores and gamete are similar. Generally, it shows that in a unicellular organism, gamete are formed when organisms are old or in an unfavorable condition due to the scientist told the reduced zoospore. ये पढ़ लोगे क्या बेटा? यस पढ़ मैम। लोगे? ओके, यस मैम। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलिए, टाइप्स ऑफ गैमेट फ्यूजन इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमेट, आइसोगेमस, एनिसोगैमस, oogamous। देखो, अभी हम वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके जो कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ जो प्रोटोजोज होते हैं, वो कैसे होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने जूस्पोर के थ्रू जो अपने जूस्पोर के थ्रू क्या करते हैं, गैमेट को रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर वो रिप्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से ट्रांजिट करेंगे। हाँ, चैप्टर 7, चैप्टर 7 पढ़ा रही हूँ। ओके, तो आइसोगेमस, एंजियोगेमस कौन है ये? कौन किया है ये सब चीज? अभी तपस्या मम्मी आ रही है, आ गई ना? आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड oogamous।
oogamous क्या होता है, कोई बताएगा? क्या होता है oogamous? बच्चों मैम याद बताओ। नहीं है। oogamous देखो, अगर नॉर्मली अगर इंसानों में देखा जाए तो ओवरी होती है ना, ओवरी होती है कि नहीं? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो ठीक वैसे ही प्रोटिस्टा में, या कहना चाहिए वायरस में, बैक्टीरिया में, प्लांट में oogamous होता है। क्या होता है? oogamous। इसके थ्रू ये लोग रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और न्यू जो स्पीशीज होती है, या इनके आने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो इनके सेल्स होते हैं, वो इनको किससे बनाएगी? ओ गैमस। गैमस मतलब कि इनके जो गैमेट है वो, और ओ का मतलब होता है ओवरी। समझे? यस मैम। यस मैम। हम्म हम्म एनीजोगैमस। एनीजोगैमस का मतलब बेटा कि अपने सेल को ये अपने सेल को किसके थ्रू, जैसे इसने क्या किया, सॉरी रुको, हम्म आइसोगैमस। आइसोगैमस अभी आपने प्लाज्मोगैमस पढ़ा था ना लास्ट पेज में? आइसोगैमस पढ़ा और प्लाज्मोगैमस पढ़ा कि नहीं? इसके थ्रू इसने क्या किया, अपने सेल को ग्रोथ किया। जब ये सेल बड़े हो गए तब इसने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ये दोनों सेल ज्वाइन हुए, और देन ये जो सेल है फिर बड़ी होकर जूस्पोर बनाने के लिए मेच्योर हो गई। हम्म अब समझ में आया? यस मैम। फिर से बताऊं? नो मैम आ गया। आ गया ना? देखो, फीमेल गैमेट आइसोगैमेट बनाती है, ये सिर्फ फीमेल गैमेट में होता है। सेकंड थिंग, मेल गैमेट और नॉन मटल फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ अटैच होती है, और फिर ये क्या बनाती है? oogamous। और बीच के पार्ट में जब ये अटैच हो रही होती है तो ये प्रोसेस क्या कहता है? एनीजोगैमस। लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जो होते हैं लोकोमोशन कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, कौन से पार्ट से करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ओनली द फोटोसिंथेटिक एंड प्रोटोजोअन protista, where the locomotory organisms are found. They are biflagellar, bicelia, pseudopodia. इसके थ्रू बाइफ्लैजिला, बाइसीलिया, बाय pseudopodia। फ्लैजिला मतलब क्या हुआ? पैर। ठीक है। बाइसीलिया मतलब हेयर्स, एंड pseudopodia मतलब टेल। ठीक है। तीन ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। Flagella. Flagella are the long, thin, hair-like process which arise from basal body of the centroid, which are found in the cytoplasm. Flagella are 150 new, longer. Generally, flagella are one or two in a number. They beat independently. Flagella show adulatory motion. In Euglena, one and the Clydomonas, two flagella are found.
यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। Yes, यूगलिना कैसे करती है? yes, ma'am. फ्लैजिला के थ्रू। फ्लैजिला के थ्रू क्या करती है? मोशन करती है, मतलब कि चलती है। अब आप लोग को मैं एक वीडियो सेंड करूंगी दूसरा ग्रुप में, आप देखना। ओके। Yes, ma'am. बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू, ये स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा प्रोटियस। अमीबा को आपने देखा होगा कि उसका शेप्स नहीं होता, उसका कोई शेप नहीं होता, वो कैसे भी शेप में अपने आप ग्रो करता है। तो सूडोपोडिया मतलब कि अपनी ही बॉडी के थ्रू, अपनी ही बॉडी के थ्रू या टेल के थ्रू, जैसे अपनी बॉडी में कोई टेल बना लिया या पैर बना लिया या कोई भी शेप से कुछ भी शेप बना लिया, साइज बना लिया, इसके थ्रू क्या करते हैं वो? मोटाइल करते हैं। Pseudopodia are temporarily formed in locomotor organs. Pseudopodia are actually protoplasmic appendages helping in the organism for locomotion. Pseudopodia are temporary structure, hence known as flesh feet. After the formation pseudopodia, protoplasm flow flow to the pseudopodia. Thus, is the organism shift toward the फॉरवर्ड डायरेक्शन। अमीबा मूव बाय सुडोपोडिया। ये कैसे करेगा? जैसे कि हम नाव चलाते हैं ना, तो जैसे नाव क्या करती, नाव जब चलती है तो पैर वो यहाँ पर रखेगी, पैर वो यहाँ रखेगी, पैर वो यहाँ रखेगी। अब यहाँ से ये फिक्स करेंगे कि उसे जाना कहाँ है, तो फिक्स करेंगे कि उसे सामने जाना है या सीधे जाना है, तो वो क्या करेंगे? अपने शेप को वहां पर बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद फिर वो लोकोमोट करेंगे, जैसे इनको यहाँ जाना है तो ये अपने इस ऑर्गन के थ्रू आगे बढ़ेगी और इसके थ्रू भी आगे बढ़ेगी। अब इसके थ्रू ये वाले जो ऑर्गन्स है वो भी अपने आप को मोटाइल करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब है बायसीलिया। Cilia are a short, thin hair-like process which arise from a basal body of the centriole, which are found in the cytoplasm. Cilia are 5 to 10 mu in size. They may be found on the whole body. Whole body. A surface example is paramecium, or may be confined to certain part of the body, such as verticella, cilia 9 plus 2 fibrin arrangement. Cilia wheel in the coordination, cilia move in sweeping, pendular stroke among all protozoan ciliary modes. In the fastest movement, cilia are numerous in number. ये है सीलिया, ध्यान से देख लो। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि मैंने एक शेप बनाया, ठीक है, इन केस ये पैरामेशियम है, तो पैरामेशियम के बहुत छोटे 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 ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे जहां इनको तैरना है, ये समझ लो कि तैर ही रहे हैं, क्योंकि ये पानी में और जहां भी ये एटमॉस्फेयर पालेंगे ना, ये वहां तैरने लगेंगे। कैसे? जैसे मान लो ये तैरे, मान लो ये तैर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? इन केस आपके पास ये वाला टांग है, ये वाला टांग है, ये वाला, ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है सीलिया। तो सीलिया के थ्रू ये क्या करते हैं, जैसे कि नाव की जो डंडी होती है, नाव की जो पतवार कहते हैं जिसे, वो पतवार क्या करती है,
पहले पानी को पहले हमने स्लोली स्लोली ऐसे बहाया पतवार से, है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम, पतवार से उस पानी को टच करते हैं। टच करने के बाद हम पानी के अंदर घुसाकर उसे खींचते हैं बाहर की तरफ, अगर हमें यहाँ जाना है। तो ये क्या करती है, ये अपनी मूव करती है, ये मूवमेंट करती है। ये पहले अपने हेयर्स को पहले तो दाएं बाएं करेगी और फिर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगी। मतलब कि अगर वो लेफ्ट में जाना चाहती है तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगी। ओके। इन केस अगर उसको और ज्यादा तेजी से चलना है तो वो इसके थ्रू अपने सीलियस को और ज्यादा छोटा कर देगी। अगर उसको ज्यादा स्पीड में नहीं चलना है तो वो ये करेगी, और अगर उसको ज्यादा स्ट्रोक करना है तो वो इस तरह से करेगी। इसे कहेंगे पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है और रिकवरी स्ट्रोक में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। इसके थ्रू 9+2 fibril arrangement in which a fibril are present in boundary। अच्छा, 9+2, ये 9+2 क्या होगा, देखो। ये कितना है, काउंट करो। 9+2। इसी तरह से ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें इसने क्या किया, ये काउंटली अगर देखा जाए तो 9 होती है। और ये अपने स्ट्रक्चर को कहना चाहिए कि जो सीलियस होते हैं, अगर ये फिब्रिल है, सीलियस फिब्रिल, तो ये क्या करेगी, अपने स्ट्रक्चर को मूव करती है 9+2 के थ्रू। 9+2 मतलब कि ये जो मूव करती है ना, उसे कहेंगे 9+2 का मतलब है 2 बार। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसे 2 बार कंटिन्यू करती है। मतलब कि ये पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, इसे 2 टाइम्स वो एक्टिवेट करती है। इसके बारे में आप डिटेल ना आगे क्लास में पढ़ो। इतना समझ लो कि सीलिया फिब्रिल जो होती है, ये अपने लोकोमोशन को किसके थ्रू करती है, फिब्रिल के थ्रू। और ये 9+2 फिब्रिल के थ्रू ही लोकोमोट करती है। ओके, क्लियर है बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. हम्म। Internal structure of eukaryotic flagella and cilia are some both have 9+2 fibril arrangement in which a fibril are present in boundary, or 2 fibril are in middle. Flagella and cilia both are development with the help of basic molecule of cytoplasm in which centrioles are similar. Cilia and flagella help organisms in following ways. Help to reach photosynthetic organism at the place where light is available, and help to reach aquatic unicellular organisms are convincing place। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि जैसे ह्यूमंस जो है अंधेरे में देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप अंधेरे में हो तो आप अपने हाथ पैर चलाओगे कि नहीं, कि आगे क्या है, यहाँ पर क्या है, वैसे करते हो कि नहीं, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीलियस भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि इनकी आंखें तो होती नहीं है। तो ये अपने आसपास के सारे एटमॉस्फेयर को छू कर देखते हैं, महसूस करके देखते हैं कि वहां पर क्या है। अगर इनका जो पार्ट है किसी चीज से टकरा जाता है तो फिर ये वहां से तैर कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं।
ठीक है। इसके थ्रू ये फोटोसिंथेटिक करते यस हैं। मैम। एक्वाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट प्लेस, मतलब इसके थ्रू ये कन्वीनियंट प्लेस पर जा सकते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म टू कांटेक्ट विद फूड, अगर फूड को खोजना है तो ये अपने पैरों का ही सहारा। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको क्यों देखूंगी, मैं पढ़ा रही हूँ। उसके साथ हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट आफ्टर द ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म। तो इसके थ्रू ये फ्यूजन भी करते हैं। जैसे मान लो कि दो बॉडी सेल्स है ना, दो बॉडी सेल एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो ये फ्यूज होंगे ना। अगर ये चलेंगे नहीं तो लोकोमोशन होगा नहीं, मोटाइल होगा नहीं, फिर ये कैसे फ्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस मैम। मेजर प्रोटिस्टा। मेजर प्रोटिस्टा क्या होता है? द प्रोटिस्टा ऑर्गन origin on Earth before 3-5 million years ago. According to biochemists at the first eukaryotic archaebacteria, eubacteria originated first. That means by Monera protista are evoluted and by Monerian protist. Fungi, plant, and various animals are evoluted sequentially. The protista at the first sexual reproduction origin and evoluted protist act as a link between the prokaryotic and multicellular eukaryotic represented by kingdom plantae, fungi, animal. कुछ जो मेजर प्रोटिस्ट होते हैं, मेजर मतलब कि कहना चाहिए कि इनको किंगडम में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी जो इक्वालिटी है, इनके कलेक्शन है, इनकी एक्टिविटी है, इनके क्वालिटी से बेस्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, वो भी प्रोटिस्टा ग्रुप में रखे हैं। डीइनोफ्लैजिलेट और डीइनोफाइटा ऑफ पैरोफाइटा। फ्लैजिलेट एंड डीनोफाइटा ऑफ पायरोफाइटा। ये समझ लो कि ये एक डिवीजन है। फ्लैजिलेट का मतलब क्या होगा और डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब क्या होगा? हम्म, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? हम्म, बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? यस मैम। तो बताओ। अरे बोलो ना, यस सर मैं तो बोलो। आप लोग तो एडवांस पढ़ते हो ना। मैम क्या चीज? डीनोफ्लैजिलेट एंड डीनोफाइटा ऑफ प्रोफाइटा। बोलो। मैम ये बहुत छोटे होते हैं और इनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इनको डीनोफ्लैजिलेटा या फ्लैजिलेट क्यों बोल रहे हैं? मैम क्योंकि इसमें वो क्या बोलते हैं, दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। ये यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, यही तो यस पूछ मैम। रही थी। तो आप पहले रीड कर लिया करो पहले से,
और पहले से अगर रीड करते रहोगे तो जब भी मैं क्वेश्चन करूंगी आप आंसर देना। कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर, तो इसे नहीं पढ़ाऊं मैं, पढ़ लोगे? यस मैम। Character and structure. Around the body of organism, cellulose wall is present, which is divided into plate, which form a protection layer is called thea or corica. Thea or corica. Cell divided into two pairs by the transverse girdle on ungulum. Cell divided into two parts by transverse girdle or ungulum. Upper part is known as epicone, while lower part is called hypocone. Common dinoflagellate. इनके जो पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है जो, उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जिसको आप नई नई चीज को समझ सकते हो। जैसे हर एक बॉडी सिमिलर नहीं होगी। अगर हम बोलें कि प्रोटिस्टा ग्रुप है, लेकिन क्वालिटीज अलग है, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी के पार्ट अलग अलग है, इनका लोकोमोशन अलग है, इनका एवरीथिंग अलग है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो अब पिरोफाइटर जो होता है वो एक ऐसा किंगडम है जिसमें डायनोफ्लैजिलेट मतलब कि फ्लैजिला जो है इनका 9+2 डबल होता है। 9+2 डबल होता है। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक तो अपर पार्ट इज नोन एज एपिकोन। एपिकोन मतलब जैसे स्टारफिश को देखे होगे आप, स्टारफिश के थ्रू आप देखते होगे कि स्टारफिश में उसके जो स्ट्रक्चर है उसके 5 पैर होते हैं और बीच की एक बॉडी होती है जहाँ पर आईज होती है। जो बीच की बॉडी होती है इसी के थ्रू ये फूड और जो पैर होते हैं इसके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। ठीक वैसे ही कुछ ऐसी बॉडीज भी होती है जो बिल्कुल तैरना और लोकोमोशन करना, लेकिन इनके जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो अलग होते हैं बाकी पार्ट से। ट्रांसर्व गर्डिल होते हैं। ट्रांसर्व गर्डिल जैसे कि जो भी आप वायरस बैक्टीरिया पढ़ रहे हो वो ट्रांसर्व किस्म के होते हैं। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव पढ़े हो ना, जानते हो ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ये खास बात रहती है, स्पेशलिटी कि अगर ये ट्रांसर्व किस्म के नहीं होंगे, ये आसपास सॉरी कहने का मतलब है कि ये आर पार दिखने वाले नहीं होंगे ना, ट्रांसर्व नहीं होंगे, तो क्या ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे? हम्म, बोलो। मैम एक बार और रिपीट कर देंगे क्या, सुन नहीं पाई, सॉरी। अच्छा, एक बात बताओ कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को आप जानते हो, है ना? ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव अगर ट्रांसर्व है तभी तो हम उन पे स्टेन कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि वो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बट अगर उनकी बॉडी, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, या उनकी बॉडी पे ट्रांसर्व नहीं रहा, या उनकी बॉडी पूरी तरह से एक सेकेंड, तो क्या होगा कि हम ना तो उसको ग्राम नेगेटिव बोल सकेंगे ना ग्राम पॉजिटिव। ठीक है बेटा, इसको कल रेट करते हैं ना, टाइम हो गया। आप लोग का क्लास वर्क लिख लो, मैं भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे। थैंक यू मैम। वेलकम।